अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास लेने गई थी मैं, तो कैफ़ को मैं अम्मी के यहाँ छोड़ के गई हूँ और ये अब सो रहा है। क्या है आपकी? उठते ही साथ हे आपी क्या हुआ? कहाँ शोएब? कहाँ है बहू? आप ही का है? आप ही का है? आज आओ। उठते ही साथ मस्तियाँ शुरू हो गई। आप ही हाँ अच्छा खेल रहे हो? हाँ। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और नाश्ता वगैरह भी कर लिया है हमने। मैं अभी तक अम्मी के घर पे ही हूँ और अब घर जाने का टाइम हो चुका है। घर पे भी काफ़ी काम वगैरह है, तो घर जाके आपसे फिर मिलते हैं। A few moments later. घर आ गए हैं हम आज और पूरा घर बिखरा पड़ा है क्योंकि ज़ाहिर सफाई नहीं की, अब सफाई करने लगी थी। तो मैंने सोचा मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं। ये देखो, ये नई जगह कबूतर को मिल गई है अंडे देने की। मतलब सारा जहान छोड़ के गैलरी में आके उसने अंडा दिए और ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है मुझे, क्यूट सा। अब मैं क्या करूँ इसको? शाम के 4-5 बज रहे हैं और कैफ सो गया है। आज शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई है और इसको मैंने नहलाया भी नहीं, इतना ये गंदी हालत में सो गया। ये क्या है? ये क्या है? खाना है? कल इंटरनेट का आधा काम हुआ था और बाकी मज़ीद जो काम रह गया था राउटर वगैरह का, वो आज हो रहा है। ये भाई हमारा नया वाईफाई। इसका नाम मेरे ख्याल में फाइबर ऐसी कुछ है। तो राउटर भी चेंज हुआ है, वायर वगैरह सारे चेंज हुए हैं और अब जो है फास्ट चलेगा। जो पहले वाला था वो उधर पड़ा हुआ है और ये भी ज़्यादा नहीं, 2-3 साल हुए हैं इसको, लेकिन ये काफ़ी वीक था। और वीक से मुराद उस कमरे में सिग्नल नहीं जाते, टीवी में जो है ना वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता था, तो हमने वायरिंग करवाई थी। खैर अब वो कह रहे हैं कि अब कनेक्ट हो जाएगा और फास्ट चलेगा। बहरहाल देखते हैं, वो तो हम जब चेक करेंगे, यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। मैं आज तक जब भी बाहर गई हूँ मैंने 2 या 3 दफ़ा टोटली मैंने ओरियो शेक पिया है। और ओरियो शेक मैंने बनाते हुए भी एक दफ़ा देखा उन्हें कि वो लोग सिर्फ उसमें दूध ऐड करते हैं, ओरियो के बिस्किट्स 1 या 2 पैकेट, और साथ में लास्ट में जो है इसको क्रश करके ऊपर से छिड़क देते हैं और उसी ग्लास को 400 450 इस तरीके से प्राइसिंग में ये लोग बेच रहे होते हैं। तो मैंने सोचा मैं घर में भी बनाया करूँगी, लेकिन आज तक बनाना यानी कि तौफीक नहीं हुई। तो आज मैंने सोचा कैफ़ को मैं शेक बना कर देती हूँ क्योंकि शाम हो रही थी और इसकी भूख का टाइम था। और टेस्ट मैंने थोड़ा सा किया था, बाकी मैंने कैफ़ को ही बना कर दिया। और ये यहाँ पर आ गया अपना हिस्सा डालने के लिए। जब भी मैं कुछ यानी कि यूज़ करती हूँ इस मशीन को, इसमें लाजमी आना होता है। टेस्ट की अगर बात करें, बिल्कुल बाहर जैसा था और सेम जैसे होता है टेस्ट ओरियो शेक का, वैसा ही था। इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दी क्योंकि दूध जो है हमारा गर्म था। और फिर मैंने ये कैफ़ को दिया, उसने बड़े मज़े से और बड़े शौक़ से पिया। तो आप भी ट्राई करिएगा। अच्छा यश। रात में कैफ़ से लड़ झगड़ के हमने रिमोट लिया और ट्रॉल पार्ट 2 जो अभी आया है वो देखा हमने, जो देखने में हम कामयाब हो गए। और कैफ़ जो है जहाँ भी अपने बाबा के कपड़े देखता है जब वो चले जाते हैं ऑफिस, तो बड़ा ये अपने बाबा को मिस करता है। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए उसके बाबा के पास और फिर वहाँ से अपनी शॉपिंग करेंगे क्योंकि दिन हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। दिन रह गए हैं सिर्फ 5 और अब तक हमने कोई शॉपिंग नहीं की। तो शुक्र है कि घर से निकल पड़े हैं। अब दुआ है कि जो भी पसंद आए वो ले लें हम। A few moments later. शुक्र है कि मेरा काम निमट गया है, मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं। अब बाकी रह गया है कैफ और उसके बाबा। और अब ये कपड़े थोड़े बहुत जो स्टिच वाले काम है वो टेलर को देने आए हैं यहाँ पर। ये टेलर कपड़े ले नहीं रहे थे लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती दिए। हम पहुँच गए हैं घर और रात के बज गए हैं 11:30। अब जाएंगे और खाना खाएंगे। The next day.
आज हमारी क्लास है और आज भी कैफ़ को मैं अम्मी के यहाँ छोड़ के जाऊँगी हुमैरा के पास। तो अब हम घर से निकले हैं, सुबह का टाइम और इसे मैं नींद से ही उठाकर डायरेक्टली रिक्शे में बैठ जाती हूँ। तब तक इसकी आँख खुलती है तो दुनिया ही चेंज हो चुकी होती है। 1 hour later. आजकल यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जब से ये ठंड वाला मौसम शुरू हुआ है ना, बस बता नहीं सकते। अच्छा कैफ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ये क्या है? ऐसे आपको पता है कैसे करते? बोलो ठीक है। क्या है फबिया? आइसक्रीम। नहीं, आपको क्या है? आइसक्रीम। आप नहीं खा सकती ना? ये भाई हमारा कैफ जो है व्लॉगर बन चुका है और ये क्लिप उसने खुद रिकॉर्ड की थी। अब हम जा रहे हैं मीना बाज़ार। A few moments later. हम यहाँ पर करवा रहे हैं सर्विसेज और अम्मी, हुमैरा और हमीदा भी हमारे साथ आई है। वो चली गई है शॉपिंग करने के लिए। वो आएंगी तो हम फिर जाएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। ज्वेलरी वगैरह जो रह गई है वो ले लूँगी, क्योंकि आज यहाँ आई हुई हूँ तो सोचा सब कुछ कंप्लीट कर लूँ। सब कुछ तो कंप्लीट नहीं होगा, कैफ़ की फिर भी रह जाएगी। काफ़ी देर बाद हम यहाँ से फ्री होकर अब जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया, रात के 11 बज गए। और ये भाई इसको नशा चढ़ गया कि अम्मी के घर से इसने वापस नहीं आना, अपने नानी के घर पे रहना है। और जब मैं इसे घर लाती तो ये हालात होते हैं। हमारी हो गई है सुबह और चाय बना रही हूँ, साथ ही ये है कटलेस। हाँ जी, ये वही वाले जो अम्मी ने दिए थे, अब ये ख़त्म होने हो गए हैं, लास्ट पीस है। और तवा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, क्योंकि पता नहीं रोटियाँ चिपक गई थी, क्या हुआ था, पानी था इसमें, इस वजह से। और क्या कर रहा है देखते हैं। घर की सफाई वगैरह करनी है। और ये क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मसरूफ़ है ये बच्चा, ठीक है। ये गंदा बच्चा नहा के बैठा है, नाश्ता नहीं कर रहा। और आज क्या है? जुम्मा। दवाई। और इसको नज़ला, खांसी और कोल्ड ड्रिंक पियो, आइसक्रीम खाओ, ठीक है? आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम खाना है? नहीं, गुड। नो। फेशियल वगैरह हमने कल करवा लिया था। ये स्पंज मैंने ख़रीदा था, मैंने मंगवाया इसलिए क्योंकि पार्लर में जो एक आपको फेशियल वगैरह किया जाता है ना, मतलब क्लींजिंग हो जो भी हो, तो वो फिर सेम ही स्पंज हर किसी के मुंह पे यूज़ हो रहा है। अब चाहे सामने वाले की स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, कोई एलर्जी हो, और किस तरह की स्किन है हमें नहीं पता, तो मतलब थोड़ी बहुत इन चीज़ों का करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमें स्पंज मंगवा दे। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, ज्वेलरी वगैरह की, ज्वेलरी रह गई थी मेरी, और ड्रेस वगैरह तो हो गया है। अब सैंडल्स वगैरह वो हस्बैंड के साथ जाके लूँगी। मैंने कहा मैं मार्केट में ही हूँ तो मैं ज्वेलरी ले लेती हूँ। और घर वगैरह सारा गंदा हुआ है, अभी सफाई करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कौन सी ज्वेलरी ली, क्योंकि व्लॉग में तो मैंने दिखाना है ही अपने आप को तैयार होने के बाद। एक लिया है ये वाला, ये मेरे बारात वाले ड्रेस के साथ का है, और ये है वलीमे के ड्रेस के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है, मतलब सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन बेशक मेरी बहन की शादी, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ड्रेस जैसे कि हैवी ज़्यादा है तो ज्वेलरी हल्की होनी चाहिए। और अगर ड्रेस आपका हल्का है तो ज्वेलरी आप हैवी ले लो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने सोचा मैं इस दफ़ा ज़रकून के ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं जब पहले भी मैंने एक दफ़ा लिया था तो वो जो है ना बहुत कम अरसा चला और टूट गया। ये टूटते नहीं है, ज़्यादा अरसा चल भी जाते हैं, नाजुक से प्यारे से, मुझे बड़े क्यूट लगे तो मैंने यही लिया। और ये थोड़ा सा मुझे हैवी लगा इसके हिसाब से, तो ये मैंने अम्मी की चॉइस से लिया, ये मैंने अपनी चॉइस से लिया। सर्दियों की जो ढलती हुई शामें होती है ना, उसका नज़ारा देखें ज़रा, कितना खूबसूरत होता है। और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दिन में तो इतनी ठंडी नहीं होती, लेकिन इस टाइम एक अलग ही समा होता है, एक अलग ही मौसम जो है महसूस हो रहा होता है, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और धूप इतनी मीठी मीठी सी है
के बस दिल चाहता है कि सूरज ढले ना, यूं ही रहे और ऐसे ही बैठ के इसका नज़ारा करते रहे। इस तरह का दिलकश सा मौसम हो जाता है इस टाइम। गर्मियों में तो भाई एक अलग ही चिलचिलाती हुई धूप बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना दिल करता है ना सामने बंदा बैठता है धूप के। सर्दियों की तो फिर बात ही अलग है ना। कल ये बिरयानी बनी थी अम्मी की यहाँ, भाभी ने बनाई थी, और फिर हम पार्लर चले गए थे तो मैं लेकर नहीं आई थी। फिर घर आकर मैंने बाइकिया करवाई क्योंकि मैंने घर में खाना नहीं बनाया हुआ था और मैं आई भी काफ़ी लेट थी। फिर मैंने राइड करवाई तो ये पार्सल घर पहुंच गया। तो रात को मैंने खाया था, मैं शाम हो गई दोबारा भूख लग गई थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो बिरयानी खाते हैं। और साथ ही मैंने चने भिगोए हैं, चिकन और चने का सालन जो होता है चिकन के साथ वो बनाऊँगी। चिकन भी भिगो दिए, फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो आज हम बनाएंगे चिकन और चने का सालन। छोटे वाले कमरे में आई हूँ तो गैलरी से ये नज़ारा जब मुझे नज़र आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप भी कहते होंगे शायद ये पागल हो गई, लेकिन मुझे जो ना इस तरह का ये आसमान, इस तरह का मौसम मेरे दिल को छू जाता है और मैं मेरा बस चले कि मैं बस देखती ही रहूँ और बैठी रहूँ और इस नज़ारे को महसूस करती रहूँ और इस मौसम को महसूस करती रहूँ, जो मैं बड़ा मिस करती हूँ गर्मियों में। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या चीज है? ये थोड़ा अच्छा ये होता। खाना जो है बनाना शुरू कर दिया है मैंने और चने की दाल बॉईल कर रही हूँ, मतलब हल्का बॉईल करूँगी। उसके बाद इसमें पकाएंगे चिकन के साथ। और ये जनाब यहाँ बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं। खाना हमारा तैयार हो गया, आटा भी गूंद लिया है मैंने। अब थोड़ी देर बाद रोटी बनाऊंगी और ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। 10:30 बज रहे हैं, बस रोटी बनाऊंगी और फिर आज का दिन हमारा हो जाएगा यूं ही ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।